अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगी जो कि मैंने पढ़ी थी, डिप्रेशन से रिलेटेड थी। एक ख़ातून की केस स्टडी थी जो कि अपनी थर्टीज़ में थी, लेट थर्टीज़ में उनकी एज थी। और वो डिप्रेशन से रिलेटेड इस तरह से थी कि एक ख़ातून जो थी वो अपने ही खुद के डिसीजन लेकर डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा फ़ैसला किया जिसके बाद वो बहुत परेशानी में रहीं। 10 साल गुजर गए और वो इतना स्ट्रेस एंजाइटी में थी कि आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन में, स्वेयर डिप्रेशन में चली गई थी। तो हुआ कुछ ऐसे था कि हमारे बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हम लोग अपने फ़ैसले जो होते हैं लाइफ के, उनको अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों से रुजू करना पसंद नहीं करते। हम अपनी थॉट्स पर और अपने ऊपर इतना प्राइड फील करते हैं कि हमें लगता है कि बाकी सबको तो इतना पता ही नहीं है, या वो हमारे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। हम जो कह रहे हैं और सोच रहे हैं वही बेहतर है, और हम किसी से मशवरा लेना, क्या किसी को बात करने की भी इजाज़त नहीं देते। तो हुआ कुछ यूँ था कि ये जो ख़ातून थी, ये जब अपने अर्ली ट्वेंटीज़ में थी, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद इनको बहुत अच्छी जॉब मिली। और ये एक बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर थी और इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। ना सिर्फ इनकी फाइनेंशियल लाइफ एक स्टेबल थी, बल्कि ये शक्ल सूरत से भी बहुत अच्छी थी, दिखने में खूबसूरत थी। तो इन्होंने लेकिन जो था वो ये सोचा हुआ था कि मैं जब शादी करूँगी तो अपने से कम खूबसूरत बंदे से शादी करूँगी, क्योंकि उन्होंने जो अपने इर्द गिर्द का माहौल देखा हुआ था और उन्होंने सुना हुआ था लोगों से, वो ये था कि जो लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और उनके शौहर इतने खूबसूरत नहीं होते, और थोड़े से उनके नए नक्श अच्छे नहीं होते, और उनसे सैलरी वाइज, जॉब वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज भी थोड़े से नीचे होते हैं, वो ख़वातीन जो होती हैं वो हमेशा डोमिनेंट रहती हैं और उनके शौहर हमेशा से दब के रहते हैं। अब ये वो चीज़ें थी, या तो उन्होंने बहुत सोशल मीडिया से या अपने इर्द गिर्द के माहौल से, लोगों से ये बातें सुनी हुई थी, और ये उनके अंदर इतनी एब्जॉर्ब थी कि वो इसी बात पर थी। उन्होंने यही सोचा कि मैं ऐसे ही बंदे से शादी करूँगी जो कि मुझसे दिखने में कम अच्छा हो, और जिसकी सैलरी भी मुझसे कम हो, पढ़ा लिखा भी इतना ना हो, ताकि वो मेरे साथ जब चले तो मैं उसमें हमेशा डोमिनेंट रहूं, उस पर बहुत ज़्यादा मैं डोमिनेट कर सकूं, और वो हमेशा मुझसे नीचे रहेगा, दबकर रहेगा, मेरी हर बात को सुनेगा, समझेगा और मेरे आगे पीछे घूमेगा। तो मैं इस तरह से बहुत खुश रहूँगी। तो जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसने खुद से अपना रिश्ता पसंद किया, और जिस लड़के से उसने शादी की, ऑल्दो वो बहुत अच्छा शरीफ लड़का था, और इसको हालांकि इसके घर वालों ने बहुत समझाया, घर वालों ने मना भी किया कि जी तुम्हारा इसके साथ कोई जोड़ नहीं मिलता, तो तुम रहने दो, ना शादी करो यहाँ, तो हम तुम्हारे लिए कोई और अच्छा लड़का देख लेते हैं जो तुम्हारे मुकाबिल तो हो, दिखने में अच्छा हो, कमाता अच्छा हो, कोई रंग रूप तो हो उसका। तो इसने तो अपनी ज़िद पर अड़ गई कि किसी की बात नहीं सुननी, कि नहीं जी मैंने तो यहाँ ही शादी करनी है। अब इस लड़की ने अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि मेरे बैक ऑफ द माइंड क्या बात चल रही है, या मैं ये शादी क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लड़के पर डोमिनेट करना चाहती हूँ। अब जो था, क्योंकि उसकी ज़िद थी कि मैंने यहाँ ही शादी करनी है, खैर माँ बाप ने भी सरेंडर कर दिया। आखिरकार वो दिन आ गया, उसकी शादी हो गई, उसने अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से शादी की। अब वो जो लड़का था वो बहुत लॉयल था, बहुत ओबीडियंट था, बहुत अच्छे शरीफ घराने का लड़का था, उससे कम शक्ल सूरत में था, इतना खूबसूरत नहीं था, और कमाता भी उससे कम था, और थोड़ा सा उससे फैमिली वाइज भी, फैमिली स्टेटस वाइज भी, जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें भी थोड़े वो लोग लो थे। लेकिन वो अपनी शादी से बहुत खुश था, क्योंकि उसकी तरफ से जो पसंद की शादी हो रही थी, उसने वो लड़की को बहुत पसंद करता था, और वो यकीनन इस शादी को चलाना भी चाहता था। अब जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, तो शुरू शुरू में तो लड़की ने इसी तरह अपने नाज नखरे जो थे वो उठवाए लड़के से, वो उसके आगे 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 पीछे घूमता था, उसकी सारी बातें मानता था, उसको डांट भी देती थी। तो शुरू में तो उसको थोड़ा अजीब लगा कि ये किस तरह से मुझसे बात करती है, लेकिन वो इग्नोर कर देता था। अब जिस भी वो महफिल में जाते थे, किसी गैदरिंग में जाते थे, किसी फैमिली फंक्शन में या किसी ऑफिस के फंक्शन में, कोई कहीं भी जाते थे, तो लोग उनसे कहते थे कि ये तो तुम्हारे मुकाबिल नहीं लगता, ये तो तुमसे मैच नहीं करता, तुम लोगों की क्या अरेंज्ड मैरिज थी। तो वहाँ पर भी वो बताती थी कि नहीं हमारी लव मैरिज थी, और वहाँ पर भी वो ये बताना चाहती थी कि मैं तो जी रंग रूप पर नहीं जाती, बल्कि मैं तो शख्सियत पे जाती हूँ, और मैं लोगों के अंदर देखती हूँ कि इंसान बहुत अच्छा
है, इसलिए मैंने इससे शादी किया। वहाँ पर भी उसका एक तरह से ये था कि लोग मेरी तारीफ़ करें कि लड़की कितनी अच्छी है कि इसने सिर्फ लड़के की जो है नीयत, उसकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होकर उससे शादी किया। वो ये ना सोचें कि जी ये इसका असल जो मोटिव है वो ये है कि लड़के पर डोमिनेंट रहना चाहती है। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। लड़की जो थी वो इसी तरह से बात बात पर लड़के को झड़क देना, डांट देना, हर बात नौकरों की तरह उसे कहना और करवाना, अपने आगे पीछे घूमना। अगर थोड़ा, ऑल्दो वो बहुत करता था, अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर नहीं कर पाता था उससे भी वो सॉरी करता। और जो था लड़की का बिहेवियर दिन ब दिन बहुत अग्रेसिव होता गया। इतना अग्रेसिव कि एक जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है उससे हटकर वो एक बिल्कुल ऐसे जैसे वो उसका एक नौकर है, इस तरह का रिलेशन आ गया। तो अब लड़का जो था उसको भी थोड़ा बुरा लगने लगा। वो उसने भी अचानक से फिर जो है जब उसकी भी बस हो गई, उसने कहा कि ये क्या बिहेवियर है, मैं ऑल्दो रिश्ते में तो इसका हस्बैंड लगता हूँ, ये मुझसे ऐसे बदतमीजी क्यों करती है, मुझसे इस तरह क्यों बात करती है, लोगों में मुझे डांट देती है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करती। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लड़का भी डिफेंसिव होता गया। वो भी अपने लिए उसने स्टैंड लेना शुरू किया, उसने भी नो कहना शुरू कर दिया। जब उसको पता चला कि लड़की ही बदतमीज़ है और ये तो मेरी बात नहीं सुनती और ये बदतमीज़ियाँ करती है, मैं हर काम करता हूँ, इसके आगे पीछे घूमता हूँ, इसको गिफ्ट्स देता हूँ, ये फिर भी खुश नहीं होती, आखिरकार मसला इसके साथ क्या है। खैर इसी तरह जब वक्त गुजरता गया तो लड़की को और बुरा लगने लगा कि अब तो ये अपने लिए खड़ा होता है, अब ये मेरे आगे जवाब देता है, पहले तो नहीं देता था। तो लड़की को बहुत स्ट्रेस रहने लगा, बहुत ज़्यादा वो एंजाइटी में जाती थी, परेशान होती थी और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती थी। तो इस सारे मामले में जो था, इतनी ज़्यादा उनकी तू तड़ाएँ, इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी फाइट्स हुए कि ना कोई उनका अभी तक बच्चा था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता गया तो उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई इस हद तक गुजर गई कि जब एक दफ़ा उस लड़की ने उसके मुंह पर आखिरकार बोल ही दिया कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, मैंने तो तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि मैं तुम पर डोमिनेट कर सकूं, तुम्हें थोड़ा सबमिसिव रोल में रखूं, मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, वरना ना तो तुम्हारे पास कोई शक्ल है ना कोई पैसा है, मैंने क्यों करनी थी तुमसे शादी। तो एक दिन उस लड़की के मुंह से इसी तरह लड़ाई में सच निकल गया, जो कि उस लड़के को बहुत बुरा लगा और उसने बहुत ज़्यादा वो हर्ट हुआ और उसने बहुत ज़्यादा वो उसमें भी गया, स्ट्रेस में चला गया, वो बहुत ज़्यादा स्वेयर स्ट्रेस में चला गया। लेकिन उसके बाद थोड़ा कर कर आकर उसकी, क्योंकि सोशल सपोर्ट बहुत अच्छी थी, लड़के के जो घर वाले थे उन्होंने उसका बहुत साथ दिया, उसकी मदद की, उसकी मुश्किल वक्त में उसके काम आए। तो वो उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से बाहर निकल आया, तो वो अपने नॉर्मल रूटीन में ठीक हो गया। अब वो एक ही घर में रहते थे लेकिन उनका कोई हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं था, लाइक वो अलग अलग रहते थे, अलग अलग कमरों में रहते थे।